ओके, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम, और आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। पिछली जो हमारी बाइबल स्टडी चल रही है, इसमें मात्र अभी 4 दिन और बाकी हैं आज को मिला के, और 4 भी नहीं, देखा जाए तो 3, क्योंकि जो आखिरी दिन है उसको हम जागृति सभा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप लोगों के लिए प्रार्थना के साथ आपको इस कोर्स से हम विदा करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया, आप लोग कृपया करके अपना नाम जरूर लिखें। आपका जो भी फ़ोन नंबर डला हुआ है वो सब हटाओ, आप अपना नाम डालो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि सैमसंग को मैं कैसे सिखाऊं, सैमसंग, ओप्पो, ऐसे में ओप्पो को सिखाना बहुत मुश्किल है। तो आप अगर रीनेम करेंगे, आपका जहाँ भी स्क्रीन है आपकी, आप उसके ऊपर 3 बटन, 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पर जाके आप अपना नाम बदल सकते हैं। आप नीचे पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपने नाम के आगे जब जाएंगे तो वहाँ पर एक एरो बना हुआ होगा, आप जब दबाएंगे तो आप रीनेम करके अपना नाम बदल सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने पत्रियां जो है उसके क्रम को आगे बढ़ाया, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सारी पत्रियां कितनी अलग अलग है, कितनी महत्वपूर्ण है। खासकर तिमोथियस की जो पत्री है, जो पौलुस ने आखिरी अपनी पत्री मानी जाती है पौलुस ने लिखी, उसका समय लिख लिया था सबने कल? ठीक है, ओके। तो पौलुस ने कहा, मैं अर्घ के समान उंडेला जाने वाला हूं। क्या हिम्मत है गजब की। अभी मैंने शायद उसके बारे में कल परसों भी बात की थी कि कितनी गजब बात है, और कि कुछ लोग मसीहत को एक अन्य धर्म मानकर लोगों के साथ उस तरीके से वाद विवाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक वीडियो सामने आया, बहुत सारी वीडियोस आए, पर एक वीडियो कल मैंने अपने ग्रुप पे, चर्च के ग्रुप पे डाला। उसमें आप सबने देखा होगा कि एक इवेंजलिज्म वाली एक टीम है, उसमें उनको बुलाया, उनके मास्क उतरवाए हैं। फिर एक लेडी ने एक पास्टर को थप्पड़ मारा, उसने बोला मैं मार सकती हूँ, तो पास्टर ने अपने मास्क उतारा, बोला अगर आपको मारना है तो मारो। लेडी ने थप्पड़ मारा, फिर पास्टर ने बोला दूसरे पे भी मारना है तो मारो। छत्तीसगढ़ के सेक्टर्स की घटना है ये। अब लोग आके बोलेंगे कि जब हम ऐसा नहीं करते, हम आके ईसाइयों को अपना कोई धर्म का प्रचार नहीं करते, तो आप क्यों करते हो? कोई भी आके बोल सकता है। अपना कैमरा ऑन करें, कृपया सब लोग कैमरा ऑन करें। बाय चांस कोई प्रॉब्लम है, डेटा इशू है, और भी कुछ बातें हैं, तो आप ऑफ रख सकते हैं, अन्यथा ऑन रखें। अगर आपको डेटा की समस्या नहीं है, अगर आपको तबीयत ठीक है, आपकी इंटरनेट की समस्या भी नहीं है, तो कैमरा ऑन ही रखें। ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ नामों को देख देख के कुछ भी सिखाना। आपको तब समझ में आएगा जब आप क्लास लोगे और सामने सारे बच्चे बैठ के कैमरा बंद रखेंगे, तब आप किलस जाओगे। आपको लास्ट में ये लगेगा क्या करूं मैं इनका। ठीक है। तो कोई भी अगर आपको उठाकर ये पूछे क्या है भाई, तुम क्यों प्रचार कर रहे हो, हम करते हैं कि तुम्हारे घर पे आके बताओ, क्या आपके घर पे कोई गैर मसीह आया और उसने प्रचार किया? आज तक नहीं आया। फिर आप क्यों जाके करते हो? दोबारा नहीं करना। कोई बोलेगा तो आप क्या करोगे? ठीक है साहब, ठीक है सर, गलती हो गई, बहक गए थे, जोश में आ गए थे, पास्टर ने बोला था कलीसिया का एक खंबा है सुसमाचार सुनाना, तो हम आ गए थे। हाँ जी, उनको साफ बोलना है, आपके धर्म में चाहे इसकी आज्ञा हो या ना हो, पर हमारे धर्म में आज्ञा है कि प्रचार करो। हम वो कर रहे हैं जो बाइबल कहती है। आप भी वो करो जो आपकी रामायण कहती है, महाभारत कहती है, गीता कहती है, कुरान कहती है, वेद कहते हैं, महापुराण कहते हैं, जो वो कहते हैं वो करो।
लोग कह रहे हैं कि हम अपने धर्म को ऐसे ही खराब नहीं होने देंगे। तो आप में इतनी ताकत है कि आप अपने धर्म को बचाओगे, मतलब आपके ईश्वर में ताकत नहीं है, इसलिए आपको लड़ना पड़ रहा है। फिर अगर कोई आपसे पूछे आप क्यों प्रचार करें, तो उसका सिंपल सीधा जवाब आपको दिए देना है कि बाइबल में लिखा है, इसीलिए मैं प्रचार कर रही हूं, इसीलिए मैं सुसमाचार सुना रहा हूं। ठीक है। अब कोई अगर आपका वीडियो बना रहा है तो आप उसका वीडियो बनाना शुरू करो। वो जो पास्टर हैं वो बहुत सीधे हैं, जिनके साथ भी मार पिटाई हुई है ना, मैं आज भी किसी से बात करता, मैंने कहा अगर हम लोग होते तो हम क्या करते, हम अपना फोन निकालते और क्योंकि उस स्त्री पुलिस वालों के सामने मारे, तो पुलिस वालों का वीडियो बनाओ कि इन पुलिस वालों के सामने एक लेडी हमें मार रही है, और फिर उस स्त्री का वीडियो बनाओ कि किस आधार पर मार रहे हो आप, हमें ये बताओ। जब चार लोग सामने से सवाल पूछते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे को प्रेशर होता है। कभी अगर आपकी कलीसिया में ऐसा हो तो कभी ये मत, तो कभी भी अपने पास्टर को अकेला मत छोड़ना। कितने वीडियो जैसे है कि 10 लोग 8 लोग घुस गए अंदर आके और पादरी को पीछे पड़ गए, हाँ भाई क्या नाम है तेरा, क्या है, ये है वो, जी मेरा नाम माइकल है, और विश्वासी चुप बैठे मुंह बंद करके यूं डर के मारे। वो 50 विश्वासी अगर उन 8 लोगों को घेर ले, हाँ जी क्या हो गया आपको, क्यों आए हो आप, क्या मतलब है आपको, दिक्कत क्या है आपको, हम यहां बैठे शांति से, आपको क्या दिक्कत है, आपके घर में जा रहे हैं, आपको शोर मचा रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको बताओ। तो क्या वो 8 लोग दोबारा हिम्मत करेंगे जल्दी से आने की। आज प्रॉब्लम सारी ये है कि मसीह लोग सारे अपने आराम से घरों में कंफर्टेबल बैठे हुए, पास्टर फंस जाता बेचारा, पास्टर के पास कोई नहीं मिलता पास्टर क्लास में बोलने के लिए। बीते दिनों में छत्तीसगढ़ से 2 प्रभु के दास हमारे पास आए हुए थे, उनमें से एक ने एक डायलॉग बोला, वो डायलॉग मेरे अंदर घर कर गया सीरियसली, और वो डायलॉग था कि हमारे यहां चाय से गर्म केतली है। हमारे यहाँ कोई छत्तीसगढ़ से है क्या, अगर कोई है तो आप हाथ उठा सकते हैं, कोई हमारे पास अगर छत्तीसगढ़ से है, एक है, 2 3 4, ठीक है 4 लोग छत्तीसगढ़ से। तो एक है, एक भाई है जो बिलासपुर में सेवा करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सताव के दौरान उन्होंने घटना बताई मुझे कि हमारे यहाँ चाय से गर्म केतली है। तो चाय कौन, चाय पास्टर, और केतली कौन, विश्वासी, मतलब चाय से गर्म विश्वासी है, पास्टर से गर्म। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कारण पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक जगह सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे थे, एक घर में नया परिवार था और वहां पर सताव चल रहा है भयंकर, हम चोरी छुपे जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने की, और जहां हम सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं वहां पर एक व्यक्ति बाहर ही भगवा भगवा सा कपड़ा पहन के बैठा है, और उसी घर का एक व्यक्ति, मतलब जो उस कॉन्टैक्ट, जिसके कॉन्टैक्ट से वो परिवार मिला, वो व्यक्ति बाहर खड़ा है, पास्टर का इंतजार कर रहा है। अब पास्टर पहुंचे वहां, पास्टर बाइक लगा रहे, और पास्टर दूसरे बंदे से कह रहे देखो ऐसा है, गिटार विटार नहीं बजाना है, ढोलक वोलक नहीं बजानी है, धीरे से प्रार्थना करेंगे और चले जाएंगे। इतने में ये व्यक्ति कलीसिया का नंबर उस भव्य वाले से कह रहा है, सुनो भैया यीशु मसीह के बारे में जानते हो क्या, हम यहां प्रचार करने के लिए आए, आ जाओ। मतलब वो बंदा है जो अभी थोड़ी देर में अपने बंदों को बुला के यहां पिटाई शुरू कर देगा। तो उनका कहना था कि हमारे यहां चाय से गर्म केतली है। तो बड़ा मजा आया सुन के, ऐसे ऐसे मतलब किस्से हैं, लोग बहुत दिक्कतों में सेवा कर रहे हैं, बहुत 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 दिक्कतों में सेवा कर रहे हैं, भयंकर दिक्कतों में। मैंने आपको नीतीश के बारे में बताया हुआ, जो बिहार में था, 16 साल का लड़का जिसको तेजाब से नहला दिया, उसकी बॉडी 65% जल चुकी है और 50% बहुत गहरे घाव हुए हैं। उसकी फोटो में दिखा नहीं सकता आपको, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। 16 साल का लड़का सुसमाचार सुनाने के लिए बोला, मना किया, नहीं माना, तो उसको तेजाब से, कोई तेजाब डालेगा तो जलेगा, पर उसके सीना, कमर, नीचे टांगे, जांघे, आगे पीछे सब जल चुका है, खाल खत्म हो चुके, सिर्फ मांस बचा है, खाल है ही नहीं खाल बॉडी पे। किस वजह से?
सुसमाचार सुना रहा था। हम अपने कमरों में जहां बैठे हैं वहां पर बहुत एसी चल रहा होगा, ठंडक होगी, हम अच्छे से खा पी रहे होंगे, घर का आरओ का पानी पी रहे होंगे, बहुत सारी बातें हैं, पर बहुत सारे लोग हैं बहुत दिक्कतों में हैं। आप यीशु के देह का हिस्सा हो, मैं यीशु के देह का हिस्सा हूं, हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं भी चोट होगी तो पूरी बॉडी को दर्द होगा। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, बिहार में, एमपी में, जहां भी दिक्कतों का सामना कलीसिया कर रही, तो आपके दिल में वो दर्द उठना चाहिए, हमारे दिल में वो दर्द उठना चाहिए। अगर हमें वो दर्द नहीं उठ रहा तो चिंता का विषय। फिर ये सवाल है कि क्या हम मसीह की देह का हिस्सा है? हम अपडेटेड नहीं है। फेसबुक पे हम लोगों को पोस्ट करना होता है, हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होता है, हम इंस्टाग्राम पे करते हैं। यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, फेसबुक के वीडियोस देखते हैं, अपडेटेड रहते हैं, न्यूज सुनते हैं, खबर सुनते हैं। पर मसीह जगत में खलबली मची हुई है, खलबली, बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। कल हमने तिमोथियुस की पत्री, दूसरी पत्री हमने समाप्त की थी, क्या बोलकर कि मैं अर्घ की तरह उंडेला जा रहा हूं। पौलुस ने बहुत दुख, बहुत ज्यादा दुख सहकर सेवा की है। बाइबल के जो विद्वान है वो बताते हैं कि पौलुस की ऑलरेडी शरीर में कई सारी शारीरिक कमजोरियों से पौलुस गुजर रहा था। उन सब में से एक भी समस्या पौलुस को सुसमाचार सुनाने से रोक नहीं पाई, एक भी समस्या। उनका कहना था कि पौलुस की उंगलियों में दिक्कत थी, उसकी हड्डियों के जोड़ों में दिक्कत थी, उसकी कमर थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, उसका कद थोड़ा सा छोटा था, उसकी नाक थोड़ी सी टूटी हुई थी। कई सारी बातें वो पौलुस के बारे में बताते हैं, पर इन सारी बातों में से एक भी बात पौलुस को सेवा करने से नहीं रोक पाई। मेरी नौकरी है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, ये है, वो है, मेरा बिजनेस है। सच बताओ, क्या ये बात आपको सुसमाचार सुनाने से या प्रभु की सेवा करने से या प्रार्थना में और समय बिताने से रोक सकती है? क्या आप समय नहीं निकाल सकते? मैं एक चाइना के प्रभु के दास को सुन रहा था और उन्होंने बोला कि मेरे चर्च में एक व्यक्ति था, मेरा पुराना मित्र, मैं उसको बार बार बोलता रहा कि चर्च आया करो, चर्च आया करो। उस भाई ने बोला कि मैं आऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं चर्च आऊंगा। काफी लंबा समय निकल गया और वो भाई चर्च नहीं आया। फिर एक दिन वो भाई गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था एम्बुलेंस में, तो उन्होंने पूछा जाके कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरे को कैंसर हुआ है। और जब कैंसर की बात पता चली, कैंसर की घटना जब पता चली, तो अब ये वही बिजनेस वाला व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है, हफ्ते में 2 बार 3 बार, घंटों के लिए। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले वो हफ्ते में 1 बार 2 घंटे के लिए चर्च नहीं आ रहा था, पर अब वो हॉस्पिटल हफ्ते में 3 बार 6-6 घंटे के लिए जा रहा है। यानी इंसान अगर समय निकालना चाहे तो समय निकाल सकता है। पौलुस सारी बातों से हटके अलग चला गया प्रभु के साथ बात करने के लिए। प्रभु ने इतना भर दिया कि पौलुस ने कहा कि कोई भी बात मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और मरते दम तक, सर कटाए जाने तक पौलुस प्रभु का ईमानदार, प्रभु के प्रति ईमानदार रहा, वफादार रहा, और परमेश्वर भी ईमानदार है। जहां पौलुस ने इस दुनिया में अपनी आंखें बंद की होंगी, उसने अपनी आंखें स्वर्ग में खोल ली होंगी। वैसे स्वर्ग की पौलुस को जरूरत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो पौलुस तो इस धरती पर भी स्वर्ग का ही जीवन जी रहा था। अगर मैं आपसे सवाल करूं, छोटा सा सवाल है कि आपको स्वर्ग चाहिए कि यीशु मसीह, तो आप क्या जवाब देंगे? देखो, बहुत सरल सवाल है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, स्वर्ग या यीशु मसीह। एक मैसेज आया चैट पे, यीशु मसीह। बाकी 30 लोगों के पास कोई जवाब नहीं।
जल्दी 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 कुछ तो बोलो। ना ना, बोथ का ऑप्शन ही नहीं है, दोनों में से एक। एक दो तीन चार, मात्र चार जवाब आए। इंतजार कर रहा हूं मैं आपका, क्योंकि मैं और दो जगह देख रहा हूं कि अगर किसी का कोई जवाब कहीं भी नहीं आ रहा। एक दो तीन चार पांच, सब ने बोला यीशु मसीह। क्यों? अब क्यों वचन पढ़ के ईमानदारी के साथ जिंदगी जी रहे हो? क्यों? किस लिए? स्वर्ग जाने के लिए ना। तो फिर ये यीशु मसीह क्यों लिखा है सबने? अगर मान लो यीशु मसीह बोले मैं तो ऐसा है, घर वर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को नहीं रहना स्वर्ग में, मैं जा रहा हूं नरक में, और यीशु मसीह 6 महीने के लिए नरक शिफ्ट हो जाए आपके जस्ट मरने से पहले, और आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह नरक में शिफ्ट हो गए, अब मुझे बताओ कितने लोगों को यीशु मसीह चाहिए? कुछ लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हमें चल क्या रहा है, मतलब कि सवाल क्या था, प्रोसेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, हाथ नीचे कर सकते हैं। देखिए, जितनों ने यीशु मसीह लिखा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दुल्हन के लिए दुल्हा जरूरी है, ससुराल नहीं। ठीक है, वहां सोने की सड़कें हैं, मैं क्या करूंगा, मैं उठा के किसी को बेचूंगा थोड़ी। चलो मैं खुदाई कर रहा हूं, मैं स्वर्ग की सड़कों में से ईंटें निकाल रहा हूं बेचने के लिए, क्या करूंगा क्या मैं वहां सोने की सड़कों का? यहाँ तो जो शराबी होते हैं वो क्या है, रेल की पटरियां उखाड़ उखाड़ के बेच देते हैं, किसी घर की पानी की मोटर उखाड़ दी, निकाल ली, चुरा ली, बेच दी। स्वर्ग में सब कुछ सोने का होगा, तो भी मैं सोना बेचूंगा कहां ले जाके, मैं करूंगा क्या सोने का? मुझे तो यीशु से मतलब है, और यीशु चाहे कहीं भी हो, मुझे किससे मतलब है? यीशु से मतलब है। इस दुनिया में भी आपने जब उद्धार पाया है तो आपके साथ यीशु है। अब सुने, अगर इस दुनिया में आप स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पा रहे तो आप स्वर्ग जाने वाले भी नहीं हो। क्लियर कट। अगर आप इस दुनिया में स्वर्ग का अनुभव नहीं पा रहे हो, अगर इस दुनिया में आपको जिंदगी जीने में बहुत 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 ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर आप सच में स्वर्ग का अनुभव नहीं जी पा रहे हो इस दुनिया में, तो आप ऊपर भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जहां यीशु है वहां स्वर्ग है। अगर यीशु अभी आपके पास है तो आप स्वर्ग में हो। ठीक है, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, आत्मिक हा हा हालेलुया वो सब नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकली बुद्धि से आप सोचो। ठीक है, मैं आत्मिक दर्शन देखने की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, तो यानी जहां यीशु है वहां स्वर्ग है। सिंपल है ना, बाइबल में यही लिखा है ना, इसलिए मैं कहता हूं बाइबल को सिंपल रखो। जहां यीशु है वहां स्वर्ग है। क्या यीशु आपके पास है? तो क्या आप स्वर्ग में है? गुड। अब चाहे आपको बात समझ में आई हो चाहे ना आई हो, आपको हाँ ही करना पड़ेगा। आप स्वर्ग में हो। ठीक है, स्वर्ग कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है, यीशु महत्वपूर्ण है। कब? हर समय। स्वर्ग में जाने के बाद भी यीशु ही महत्वपूर्ण है। यीशु साथ है तो नर्क हावी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर यीशु साथ में है तो हर जगह स्वर्ग है। आपकी जिंदगी में टूटी हुई परिस्थितियों में, निराशाओं में, हताशाओं में, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में, किसी भी चीज में अगर यीशु आपके साथ है तो आप स्वर्ग में हो। तीमुथियुस की पत्री होती है समाप्त। आज तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री पौलुस ने एक व्यक्ति को लिखी है जिसका नाम तीतुस है। ठीक है, और तीतुस की पत्री भी कलीसिया की जिम्मेदारियों का पालन किस तरीके से करना चाहिए उन बातों के बारे में लिखा हुआ है। लिखने वाला कौन है? प्रेरित पौलुस। लिखने का साल कौन सा है? वही जो आप तीमुथियुस का जो समय लिखा है आपने 62, 63, 64 वाला, वही समय तीतुस का भी है। ठीक है, 62, 63, 64, 64 लिख लो आप, 64 ईसा ईसवी लिख लो, 64 एडी, 64 ईसवी, 64 ईसवी। ठीक है, इसको अगर हम अलग अलग खंडों में बांटे तीतुस की पत्री को, तो इसमें कलीसिया को अगुवाई देना,
कलीसिया में कैसे एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा अध्याय, पहला अध्याय कलीसिया में अगुवाई के बारे में है, दूसरा अध्याय कलीसिया में एक अच्छा जीवन जीने के बारे में, एक आदर्श जीवन जीने के बारे में है, और जो तीसरा भाग है उसमें समाज में कैसे हमें एक अच्छा जीवन बिताना है, समाज के सामने कैसे एक अच्छी छवि बितानी है उसके बारे में है। कोई बहुत बड़ी तोप तो नहीं चलाई हमने, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, ठीक है, जन्मदिन है और हम लोग अभी अपने घर पर आए हुए हैं। सागरपुर में हमारा एक घर है और हमने किराए पर भी एक घर ले रखा है पालम में, क्योंकि वो हमारा सेवा क्षेत्र है। तो आज वहां से आने से पहले हमने वहां अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ मिठाई के डब्बे बांटे। मिठाई के डब्बे बांटने में हमें बहुत पैसा लग गया। जाहिर सी बात है, पैसा लगेगा, है ना। हवा नहीं खिला सकते, अगर हवा खिलानी होती तो हम गुब्बारे बांट देते, पर लोग मिठाई खाना पसंद करते हैं तो मिठाई के पैसे लगते हैं। तो वो लोग जिनसे हमारी अच्छी बातचीत, कोई खास अच्छी बातचीत नहीं थी, बस हाँ दुआ सलाम थी दूर तो क्या, जब उनको मिठाई देकर आए तो लोग बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। सबने अपने घर में इनवाइट किया, पड़ोसी को कुछ कुछ दिया। फिर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने चौक पर, सड़क पर खड़े होकर हमें बहुत बेइज्जत किया था। तो उसको हम मिठाई देकर मिठाई देकर आए। तो वो बैठा रहा, वो सुन्न हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या किया। ये हमने उनको बोला कि हमारी बेटी का जन्मदिन है और अपनी खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं, और हमने उनको मिठाई का वो डब्बा दिया। फिर हम अपने राजनगर वाले घर से, पालम वाले घर से कूड़ा उठाना भूल गए। हम वापस अपने घर पे आने वाले थे, फिर हम लौट कर वापस आए और उस सुनार ने, वो ज्वेलरी वाला था, उसने सुनार था जिससे झगड़ा हुआ था, हमने उसको कभी कुछ नहीं बोला, उसी ने बोला। तो वो, उसने देख लिया कि वापस आया तो दौड़ता हुआ आया और उसने बोला कि ना आप 1 मिनट के लिए बेटी को दुकान पे लेकर आना। तो ठीक है, हम जब कूड़ा उठा के वापस जाने लगे तो उसने चांदी के 2 कड़े पारुषी को गिफ्ट किए। तो अब वैसे तो हम नहीं पहनाते बनाते, पर उसका, क्योंकि वो उसका गिफ्ट था तो वो हमने उसको, उससे रिसीव किया और हमने उसको बहुत थैंक यू बोला, बहुत बोला कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। पर कहने का मतलब क्या है, एक छोटी सी चीज कि हाउ यू शुड लिव इन अ समाज, एक सोसाइटी में कैसे जिंदगी जीनी है। आप सोसाइटी में कट कर, अलग होकर नहीं जी सकते। हाँ, आत्मिक रूप से आपको बाकी सारी चीजों से एक अलगाव दिखाना है। आप सारे लोगों के साथ बैठो और वहां जब वो गाली गलौज करें तब आप उठकर किनारे आ जाओ, ताकि उनको समझ में आए कि गाली गलौज करते समय ये हमारे साथ नहीं है। पर हाँ, किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो जाए तो आप उनके घर पे जाओ, घंटी बजाओ और उनसे समस्या का समाधान मांगो कि क्या चल रहा है आपके घर में, हमें बताओ क्या हो गया। किसी घर में कोई दुख की घटना हो तो वहां तुरंत, हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई तो हम तुरंत वहां गए, उनको चाय दी, उनका रस खरीद कर लाया। पैसा लगता है इन सब चीजों के लिए, पर अगर आप करेंगे तो पड़ोसी आपसे प्रेम करेगा। आप उससे प्यार करके उसके सिर पर अंगारे डालोगे। आप अपने लिए और यीशु के लिए उस परिवार में रास्ता तैयार कर रहे हो। समाज को प्रभु ने हमें दिया है, वो हमारे लिए खेत है। हमें प्रभु ने उस जगह पर बीज बोने के लिए, हमें प्रभु ने उस बीज की तरह उस समाज में बोया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए प्रार्थना करें। तीतुस जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। मैं अपने समाज से कटा कटा सा रहूं नहीं, अच्छे से खुल के जियो, समाज के सामने खुल के अपने आप को प्रकट करो, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आपके इलाके में चोरी होती है तो आपको ऐसा दर्द होना चाहिए कि मेरे घर में चोरी हो गई, क्योंकि वो पूरा इलाका आपका है। अगर उस इलाके में कोई सुसाइड कर ले, कोई रेप का केस हो जाए, तो आपके अंदर जलजलाहट, दर्द उठना चाहिए कि मेरे घर में ऐसा हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो समाज किसी और का नहीं है, चाहे वहां पे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, वो इलाका और उस इलाके के लोग आपके हैं। आपको उनसे प्यार करना है, ठीक है। वो आपका विरोध करें कोई बात नहीं, प्यार करो और कुछ नहीं करना, प्यार करो और प्रार्थना करो, बस जो यीशु ने किया वो करो। तो तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री की तिथि मैंने आपको बता दी। अगली जो पत्री है वो है फिलेमोन।
ठीक है। फिलेमोन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फिलेमोन भी जेल में बैठकर लिखी गई एक पत्री है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड कौन सा रहेगा? जो इफिसियों, फिलिपी और कुलुसियों वाला रहा, ठीक है। 60 से 62, 60 से 62 एडी ईस्वी, ठीक है। फिलेमोन, फिलेमोन की जो पत्री है दरअसल वो फिलेमोन नाम के ही एक व्यक्ति को लिखी गई, जो पौलुस का एक अच्छा जान पहचान वाला एक व्यक्ति था, ठीक है। फिलेमोन की जो पत्री है वो एक रिकमेंडेशन लेटर जैसा है। जैसे हम मान लो किसी के लिए कोई सिफारिश पत्र होता है ना, मान लो आपके बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो आप पास्टर के पास जाओगे आपके और बोलोगे पास्टर जी मेरे बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो आप एक लेटर लिख के दो। तो पास्टर क्या करेंगे? लेटर लिख के देंगे कि ये जो फलाना फलाना विश्वासी है, ये हमारे चर्च का मेंबर है, इनका जो बच्चा है वो स्कूल में एडमिशन ढूंढ रहा है, हम विनती करते हैं कि आप इसको अपने स्कूल में एडमिशन दो। तो चर्च से एक लेटर जाता है, उस लेटर को रिकमेंडेशन लेटर बोलते हैं। यानी ये जो विश्वासी है ये ईमानदार है, हमारे चर्च का मेंबर है, इसने एक अच्छी गवाही स्थापित की है और हमें पूरा विश्वास है कि इसका बच्चा आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा। यानी पास्टर ने उस बच्चे की क्या की है? सिफारिश, रिकमेंड किया है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ठीक है। अब ये जो फिलेमोन की पत्री है, कितने लोगों ने पत्री पढ़ी है? फिलेमोन की पत्री 1 2 3 4 5 6, कृपया करके उबासियां ना ले, मुझे भी आ रही है, 7 8 9, ठीक है, ओके गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। अब ये जो बात है, हम जब बात कर रहे हैं पत्रियों की, तो सारी पत्रियां अलग अलग टाइप से लिखी हुई हैं। कोई पास्टर्स के लिए लिखी, मतलब सेवकों के लिए, और सेवकाई कैसे करनी चाहिए उसके लिए लिखी हुई है। गलत शिक्षाओं के विरुद्ध में लिखी हुई है। कलीसियाओं को शिक्षा में स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिखी हुई है। झूठे शिक्षकों से लड़ने के लिए लिखी गई है। अलग अलग मुद्दे हैं, है ना। ये जो फिलेमोन की जो पत्री है, ये एक रिकमेंडेशन लेटर है। एक व्यक्ति जिसका नाम है उनेसिमुस, क्या नाम है? उनेसिमुस के बारे में एक सिफारिश पत्र लिखा है प्रेरित पौलुस ने। उनेसिमुस का मालिक था फिलेमोन। उनेसिमुस का मालिक है फिलेमोन। हेलो, ठीक है। उनेसिमुस दास था और उन दिनों में लोग पैसा देकर दास को खरीदते थे। तो फिलेमोन ने एक भारी कीमत चुकाई है और उनेसिमुस को खरीदा है। फिलेमोन परमेश्वर का एक भक्त है, ठीक है, और जाहिर सी बात है वो उनेसिमुस के ऊपर अत्याचार नहीं करता होगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना सब लोग? तो भी उनेसिमुस भाग गया अपने मालिक के पास से। और उस जमाने का नियम था कि जो भी दास भागेगा उसको मार डाला जाएगा या तो जेल में डाल दिया जाएगा। मार डालने की सजा उसको नहीं मिली क्योंकि फिलेमोन एक अच्छा व्यक्ति है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? उनेसिमुस भागा हुआ दास है और इत्तेफाक से, वैसे तो कोई इत्तेफाक होता नहीं पर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इत्तेफाक से उनेसिमुस का जो सेल है, सेल मतलब जेल में जो कमरा है, वो वही कमरा है जो पौलुस का है। अब कौन कौन एक साथ है? पौलुस और उनेसिमुस। अब देखो, कोई पौलुस के साथ रह के यीशु से अलग कैसे रह सकता है? सबसे बड़ी समस्या तो लोगों की यही है कि एक बार तुम चाहे यीशु से दूर रह ले, पर पौलुस के साथ रह के हम यीशु से दूर कैसे रहे? ये पहचान है पौलुस की। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पहली आयत अपने जहन में बसा लो। उसमें लिखा हुआ है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीही की सी चाल चलता हूं। इंग्लिश में और खतरनाक लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। मतलब मेरी नकल करो। तुम्हें यीशु मसीह नहीं दिख रहा, तुमने यीशु मसीह को नहीं देखा, तुम बार बार यही बोलते रहते हो हमने तो यीशु को देखा ही नहीं, देख लिया तो बड़ा मजा आता, यीशु को तो देखा ही नहीं, देख लिया तो बड़ा मजा आता। मेरे को देखो, मैं यीशु मसीह हूं, मैं यीशु की सी चाल चलता हूं, तुम मेरे जैसे देख के जैसे मैं चल रहा हूं वैसा चलो।
बड़ी हिम्मत रख के बोलने वाला एक व्यक्ति कौन? पौलुस। तो पौलुस यीशु मसीह की जीरोक्स कॉपी बन चुका है। पौलुस कौन है? इंसान है, कमियों वाला, घटियों वाला इंसान है, कमजोरियों वाला इंसान है, पर वो व्यक्ति अभिषेक से आत्मा की अधीनता में अगर कह सकता है कि मेरे से चाल चलो, तो हमारे लिए भी यीशु जैसा बनना असंभव नहीं है। कभी भी ये बात ना बोले यीशु तो यीशु थे, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, वो तो परीक्षाओं से ऊपर जा ही सकते हैं, वो तो शैतान से लड़ ही सकते हैं, वो तो मरते दम तक ईमानदार रह सकते हैं, वो तो क्रूस की मृत्यु सह सकते हैं, उनको कोई दर्द थोड़ी हुआ होगा, उनके जब कीले मारी होंगी तो उनको असर थोड़ी हुआ होगा। कभी आता किसी के मन में है? ये सारी गलत शिक्षाएं हैं। ठीक है, यीशु मसीह को जब मारा गया तो यीशु मसीह का लहू बहा, यीशु मसीह को दर्द का पूरा एहसास हुआ। ठीक है, यीशु मसीह कोई भूत पिशाच नहीं थे कि उन दिख भी रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा, मार भी रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% इंसान थे। उनको जब मारा गया तो उनको दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तभी तो क्रूस उठाया नहीं जा रहा था और किसी और व्यक्ति को बोला गया क्रूस उठाने के लिए। पर यीशु मसीह के बाद अगर कोई एक व्यक्ति, पौलुस कह रहा है कि मैं यीशु जैसा बन चुका हूं, तो हमें यह वचन से कैसे समझाऊं? इस घटना से हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा यह बोलने का कि देखो यीशु मसीह के तो माँ बाप अच्छे होंगे, हमारे तो ऐसे हैं। यीशु मसीह के भाई बहन तो अच्छे होंगे, हमारे तो ऐसे हैं। यीशु मसीह तो अच्छे परिवार में पैदा हुए होंगे, अच्छे खानदान में पैदा होंगे, हमारे तो ऐसे हैं। यीशु मसीह के पिता बढ़ई थे, कोई तगड़ा बैकग्राउंड नहीं था, भागे हुए थे। यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह की बेइज्जती की, बेइज्जती, दे कॉल्ड हिम मैड मैन, लुनाटिक। उन्होंने यीशु मसीह को पागल और बावला बोला। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में सेवा के लिए क्यों निकले? क्या वो 15 साल की उम्र में नहीं निकल सकते थे? क्या वो 20 साल की उम्र में नहीं निकल सकते थे? अरे कोई गर्दन भी नहीं हिला रहा। क्या लगता है कि यीशु मसीह 30 में ही क्यों निकले? तुक्का? ठीक है, उसका एक मुख्य कारण जो हो सकता है, वो यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के समय कहा। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के समय कहा अपनी मां मरियम के लिए कि अब से तेरा बेटा यूहन्ना है, और यूहन्ना से कहा ये तेरी मां है। तब यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया। यहूदी कल्चर के आधार पे पिता के मरने के बाद बड़ा बेटा परिवार को संभालता है, जब तक बाकी भाई बहन काम करने लायक ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र में सेवा के लिए निकले, तो इसका मतलब यह है कि काफी पहले यीशु मसीह के पिता, शारीरिक पिता नहीं, वैसे यूसुफ की मृत्यु हो चुकी होगी जब यीशु मसीह भरी जवानी में थे, और यीशु मसीह के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी, इसलिए यीशु मसीह ने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। और जब जिम्मेदारियों से वो पूरे हो गए, तब उन्होंने सेवा में कदम रखा। ठीक है, अब इससे हमें 4 बातें क्लियर होती हैं। पहली बात, सबसे ऊपर सेवा नहीं होती। ध्यान से सुने, आपके परिवार से बढ़कर सेवा नहीं है, आपके स्वास्थ्य से बढ़कर सेवा नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर सेवा नहीं है।
इनके बिब्लिकल प्रिंसिपल्स बताता हूं। पहली बात, हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को होना चाहिए। कई बार प्रभु के दास वचन के प्रचार और सेवाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनका अपना कोई परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। वे ना प्रार्थना करते हैं ना वचन पढ़ते हैं, पर प्रचार करने के लिए बोलेंगे तो प्रचार करने बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई आत्मिक जीवन नहीं है पर सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब उनके लिए परमेश्वर से ऊपर क्या हो गया? मिनिस्ट्री, सेवा। दूसरी बात, आपकी फैमिली, तिमोथियुस और तीतुस के आधार पे सेवा करने वाला व्यक्ति अपने परिवार का अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया एक बड़ा परिवार है। तो जो अपना छोटा परिवार नहीं संभाल पा रहा, वो बड़ा परिवार कैसे संभालेगा? जो अपने छोटे परिवार का प्रबंध नहीं कर पा रहा, वो बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? इसीलिए पहले आपका परिवार है, सबसे पहले परमेश्वर, दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली, योर फैमिली। ठीक है, लव योर फैमिली, उनके सामने एक अच्छा आदर्श रखो ताकि वो आपको उत्साहित करें सेवा के लिए। परिवार से लड़ झगड़ के सेवा करने मत निकलना, नो। यीशु ने ऐसा नहीं किया, चेलों ने ऐसा नहीं किया। तो आपको यह बात कहां से समझ में आ गई कि परिवार को मारो गोली और सेवा के लिए निकल जाओ? आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, ओके। तीसरा, आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। इसके लिए बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। एक अच्छा हेल्दी व्यक्ति ज्यादा सेवा कर पाएगा, या एक बीमार, मोटा, या ज्यादा कमजोर या बीमार, कोई भी बीमार व्यक्ति ज्यादा सेवा कर पाएगा या हेल्दी व्यक्ति ज्यादा सेवा कर पाएगा? हेल्दी व्यक्ति, है ना? तो अगर आप सेवा करना चाहते हो तो हेल्दी रहना, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो हेल्दी रहना आपकी जिम्मेदारी है। सवाल है कि यीशु से पहले जोसेफ की डेथ हो गई थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तभी तो मरियम की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपनी पड़ी, नहीं तो मरियम की जिम्मेदारी उनके पति संभाल लेते। मरियम की जिम्मेदारी किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओके। एक हेल्दी व्यक्ति ही ज्यादा सेवा कर पाएगा। जो व्यक्ति थोड़ा सा चल के जिसके सांस फूल जाए, आपको लगता है कि वो व्यक्ति ज्यादा दौड़ भाग करके सेवा कर पाएगा? आजकल तो हार्ट अटैक बहुत आम बात हो गई है। हार्ट अटैक का किस्सा बहुत आम बात हो गई थी, बहुत सिंपल। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा। वहां ये नहीं लिखा कि अगर वो सेवा करने वाला होगा तो मैं छोड़ दूंगा। उस कैटेगरी में सारे आते हैं, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, बिलीवर्स, सब। ये देह मेरा मंदिर है, जो इसको नष्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। स्पष्ट है, साफ सीधी आ गया। कितने क्लियर आ गया? जितने क्लियर आ गया आदम को दी गई थी कि पेड़ का फल मत खाना। जितनी स्पष्ट आज्ञा वो थी उतनी स्पष्ट आज्ञा ये है, अपने शरीर का नुकसान करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोटे होने के बाद या टेंशन ले लेके पास्टर कह रहा है अपनी चिंताओं का बोझ प्रभु पर डाल दो, नहीं नहीं नहीं, मेरी चिंता प्रभु कैसे सॉल्व कर देगा, मैं ही करूंगा सॉल्व। फिर अगर आपको बीपी हो जाए और शुगर हो जाए तो आके बोलना मत, मेरा शुगर हो गया, मेरे को बीपी हो गया, पादरी साहब दुआ कर दो। नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्या मतलब है दुआ करने का? इतनी बार वचन सुना दिया कि टेंशन मत लो, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, फिर भी आपको समझ में नहीं आती बात। अब खा खा के मोटे हो रहे और पादरी को बोल रहे उपवास लेके दुआ करो। पादरी कैसे उपवास लेगा जब आप चिकन कबाब खा रहे हो? तो पादरी के बारे में भी तो सोचो। पादरी दिन में इतनी बार प्रचार कर रहा है, डेली प्रचार कर रहा है, डेली आपको समझा रहा है, उसके बाद भी हम अपनी चिंताओं को प्रभु पे नहीं डालते। हम चिंताओं के बावजूद
छोड़ो, रहने दो, अलग ही टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता परमेश्वर को दे, उसके बाद अपना परिवार, अपना स्वार्थ, और उसके बाद सेवा। ये जो पहली चीज परमेश्वर के साथ, दूसरी चीज है हमारे साथ। जब इन चीजों में आप अपनी गवाही को स्थापित कर पाएंगे, तब जाके, अब याद रखिए, आपका कलीसिया, आपकी आपका परिवार फर्स्ट चर्च है आपका, उसमें अगर आपकी छवि खराब है, तो चाहे आप भरी सभा में 1000 लोगों के सामने आपकी अच्छी छवि हो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके घर में लोग परेशान है आपके गुस्से से, तो आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के सामने किसी दूसरे को नहीं बोल पाओगे कि गुस्सा कम करा करो, क्योंकि जैसे आप ये बोलोगे, परिवार के लोग आपको देखेंगे ऐसे करके, ये बोल क्या रहा है, पादरी साहब बोल क्या रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल है ना? इसलिए अपने घर में गवाही बनाए और उसके बाद सेवा करें। चलिए, तो उनेसिमुस के बारे में पौलुस कह रहा है कि देख, ये जेल में मेरे साथ है, पहले ये शायद काम का नहीं होगा, पहले ये शायद बिगड़ गया होगा या जो भी है, पर अब ये बहुत काम का है प्रभु के राज्य का। अब इसे अपना दास नहीं पर अपना भाई जानकर इसको अपने साथ ले ले। पौलुस के साथ रहने से उनेसिमुस की वैल्यू बढ़ गई, भयंकर वैल्यू बढ़ गई। जो दास था, जो गुलाम था, जो दंड भोग रहा था, अब उसकी सजा चुकाकर कहां भेज रहे हैं उसको वापस? नौकर बनाकर नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में क्या कहा? अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा पर तुम्हें दोस्त कहूंगा, मित्र। बस वही वाला काम यहां पर पौलुस ने उनेसिमुस के लिए कर दिया। उनेसिमुस पौलुस का एक आत्मिक संतान थी। ओके, अगली पत्री जिसके बारे में हमें नहीं पता किसने लिखी है, और वो पत्री है इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री हम तब तक समझ नहीं सकते जब तक हमें पुराना नियम थोड़ा बहुत अच्छे से ना आता हो। इब्रानियों की पत्री में पुराने नियम के इतने सारे कैरेक्टर्स के नाम है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि चल क्या रहा है। इब्रानियों की पत्री में पुराने नियम को लेकर इतनी बातें बोली गई, इतनी बातें बोली गई हैं कि पढ़ने से यह समझ में आता है कि लिखने वाला व्यक्ति पुराने नियम को बहुत अच्छे से जानता है, पुराने नियम को बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि यह पत्री हो सकता है पौलुस ने लिखी हो, क्योंकि पौलुस रब्बी था, अपने जमाने का शिक्षक था। दूसरी बात, कई लोगों का मानना है कि पौलुस ने नहीं लिखी, क्योंकि पौलुस ने अपनी सारी पत्रियां जो लिखी उन सब में लास्ट में फेलिसिटेशंस बोला है। फलाने की तरफ से आपको आशीष मिले, ढिमकाने की तरफ से आशीष मिले, इसकी तरफ से अभिवादन, मेरी तरफ से अभिवादन, प्रभु आपको आशीष देता रहे, वगैरह वगैरह। पर इब्रानी की पत्री में ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं लिखा। कई लोगों का मानना है कि इब्रानी की पत्री अपोल्लोस ने लिखी है। अपोल्लोस भी पुराने नियम का एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था और सेवा के लिए बहुत जुझारू था। ठीक है, कई लोगों को माना कि अपोल्लोस ने हो सकता है कि इब्रानियों की पत्री लिखी हो। इब्रानियों की पत्री गजब पत्री है। ठीक है, उसके लिखने का कारण क्या है? पुराने नियम की सारी बातों के द्वारा यह स्थापित करना कि सबसे बढ़कर श्रेष्ठ मसीहा है। कौन सा मसीहा? यीशु मसीह। स्वर्गदूतों से बढ़कर मसीहा है, भविष्यद्वक्ताओं से बढ़कर मसीहा है, इलियास से बढ़कर मसीहा है, मूसा से बढ़कर मसीहा है, स्वर्गदूतों से बढ़कर मसीहा है। हेलो, ठीक है, ओके। कई बार कई लोग सवाल पूछने लग जाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इसीलिए मुझे बीच में हेलो हेलो करना पड़ता है। ओके, तो लिखने का समय क्या है? इब्रानी की पत्री 70 एडी, 70 ईस्वी। इसी वजह से यह भी एक कारण है लोगों का मानना कि पौलुस ने नहीं लिखी, क्योंकि पौलुस 65-66 तक पौलुस का सर कलम करके पौलुस को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, शरीर खत्म कर दिया था पौलुस का। ओके, आगे चलते। इब्रानियों की पत्री में जो अलग अलग खंड हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले जो 10 अध्याय हैं उनमें तो मसीह की महानता, यीशु मसीह के महानता के बारे में बताया गया है। फिर
10वें अध्याय से 13वें अध्याय तक विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण, ये एक आयत मोर देन इनफ है, पर्याप्त है पूरी जिंदगी निकालने के लिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर ने मुझसे कुछ वायदे किए हैं। मैं आपको चलो मेरे से ही कुछ उदाहरण देकर बताता हूं। परमेश्वर ने कुछ वायदे किए हैं, ठीक है। वो वायदे बहुत लॉन्ग टर्म के हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के हैं, ठीक है। अगर मैं यही मानता रहूं कि नहीं ये तो लंबा टाइम लगेगा, अभी तो लंबा टाइम लगेगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर कुछ बड़ा कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमेश्वर ने बोला है, मुझे साफ बोला है। ये मैं आपको बता चुका हूं क्या पहले? नहीं? अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूं, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं जाके प्रभु के दास जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, आपके पिता है पास्टर शिबू, उनके पास गया, बात की। उन्होंने बोला कि प्रभु जो बता रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है ना, उसका प्लान बना लो और उसके लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उसका प्लान बनाया। पहले मैंने बनाया प्लान 4,000 गज का। योजना तो 10,000 गज की है, 2.5 एकड़ की, ठीक है, 10,000 गज की। और फिर मैंने उसको समेटा। मैंने कहा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है, ये सारी चीजें वो 10,000 गज में, ठीक है। कब्रिस्तान मतलब पब्लिक वाला नहीं, मेरा अपना, कि मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मैं, हम सब एक ही जगह रहे। यीशु मसीह है, तुम सारे एक साथ जाएंगे, अच्छा लगेगा, जस्ट वो फील है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कल को आप भी बनाओ और बोलो हमें पास्टर ने सिखाया था। तो भाई ऐसा है, मेरे भी कुछ ओपिनियंस है हर चीज का, उस तरीके से आप ना लें। दूसरी बात, तो फिर मैंने उसको समेटा। मैंने कहा ऐसा है, पहले 4,000 गज में समेटते हैं। फिर 4,000 गज में, 1,000 गज में स्टूडेंट्स के रुकने का, 1,000 गज में एक ऑडिटोरियम, 1,000 गज में एक पार्क, ताकि वहां पर लोग बैठे पास्टर्स के साथ काउंसलिंग लें, प्रकृति के निकट रहें, छोटी छोटी झोपड़ियां माफ कीजिए, जहां पर काउंसलिंग हट्स या प्रेयर हट्स, उसका नाम रखेंगे। फिर 1,000 गज में हम एक छोटा सा मर्सी होम, जहां पर सड़क पे जो बच्चे हैं उनको उठा के ले आएंगे, वहां पर उनका पालन पोषण करेंगे, वहीं रखेंगे, वहीं सिखाएंगे। और सड़क पे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो अपंग हैं उनको ला के रखेंगे। तो 4,000 गज का प्लान था। 1,000 गज में जो स्टूडेंट्स जो सीखने के लिए, वचन सीखने के लिए आएंगे, 1,000 गज में उनको रखेंगे, उनके लिए उनका रहने का जगह होगी, वहां पर पास्टर्स के रहने की जगह होगी। फिर 1,000 गज में एक ऑडिटोरियम बनेगा जहां पे हजारों लोग बैठ सके। तो ये 4,000 गज का प्लान था। फिर इसको और समेटा, 1,000 गज में किया, 4 फ्लोर में किया, एक बेसमेंट में पार्किंग के साथ। कैसी सड़क होगी, उस सड़क के ऊपर छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए होंगे, सब कुछ मेरे दिमाग में है, सब कुछ। मुझे वो ऐसा दिखता है जैसे मान लो मैं, वो मेरे पास है। आई लिव एज इफ आई हैव इट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेरे से अगर अब भी पूछ लो कि पास्टर 10 कदम दूरी क्या होगा, तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि 10 कदम की दूरी पे उसमें क्या होगा। आई लिव इट, मैं उस मोमेंट में जीता हूं। है नहीं मेरे पास। अभी हम 500 गज जमीन लेने के लिए बहस कर रहे हैं कि ऐसा है, जो प्राइस तुम बता रहे हो उस प्राइस पे हम नहीं लेंगे, उसको प्राइस को घटाओ, ठीक है। 500 गज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, 500 गज के लिए भी हम विश्वास से चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि विश्वास देखी हुई चीजों पे नहीं होता है, विश्वास अनदेखी चीजों पे होता है। और अनदेखी वस्तुओं को ऐसे जियो जैसे मान लो वो आपके हाथ में हो। आई लिव इन दैट मोमेंट, मैं उसमें जीता हूं। उन 10,000 गज में मैं घूमता हूं डेली, रात को डेली मैं उस 10,000 गज में घूमता हूं, एवरी डे, हर दिन। अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, मुझे पता है कि यह हो चुका है, स्वर्ग से सैंक्शन हो चुका है। मैं प्रेग्नेंट हूं, है सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं दर्शन से, प्रभु की आवाज से। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है, समय पूरा होने के बाद वो जो सेंटर बनना है वो भी पैदा हो जाएगा, ठीक है। मैं उस दर्शन से गर्भवती हूं, ठीक है।
तो विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। दिख नहीं रहा पर मेरे सामने वो है। आई हैव इट, मेरे पास वो है। होगा, कभी आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी आधे घंटे पहले किसी से बात हुई है तो उन्होंने बोला कि देखो जब कंस्ट्रक्शन करोगे ना, जमीन भी नहीं है, बात भी फाइनल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी उस बंदे का फोन आया, उसने बोला, क्योंकि मैंने किसी और के अंदर ये बात भर दी, उसने बोला जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ईंटें ऐसी बताऊंगा, वो ईंटें ऐसी है जिस तरीके से आप बनाओगे आपको प्लास्टर करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ये एक लाइन काफी है। अगर परमेश्वर ने आपसे बोल दिया ना कि तेरा पूरा पूरा घराना उद्धार पाएगा, चाहे आपके परिवार में चाहे 100 लोग हो, चाहे 500 लोग हो, चाहे एक ही व्यक्ति हो, और चाहे वो कितना ही ढीठ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे जीने लग जाओ कि वो व्यक्ति विश्वासी है। खत्म बात। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लिव इट। तो विश्वास की गुणवत्ता, विश्वास की सुप्रीमेसी, विश्वास कितना बढ़िया है, होना चाहिए, उसकी उच्चता के बारे में हम इब्रानियों की पत्र उसके 10वें अध्याय से 14वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगली किताब याकूब, जेम्स। ठीक है, इसके बारे में एक मुख्य बात है, वो बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। याकूब की पत्री किसने लिखी है? याकूब ने। पर पेड़ तो कहा उसके 5वें अध्याय में तो याकूब को गले काट कर मार दिया गया था, तो फिर याकूब ने क्या मरने से पहले अपनी पत्री लिखी? ना, ये दूसरा याकूब है। ये कौन सा याकूब है पता है? ही इज हाफ ब्रदर ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह का भाई है। हाफ ब्रदर, आधा भाई। आधा भाई क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जो बाकी भाई थे वो भी तो मरियम से ही पैदा हुए तो मरियम से। यीशु मसीह का जन्म किसके द्वारा हुआ? किससे हुआ? मरियम से। और जो बाकी भाई थे यीशु मसीह के, उनका जन्म भी किससे हुआ? मरियम से। तो यीशु मसीह के जन्म में पिता का योगदान नहीं था, केवल मां का था, तो इसलिए हाफ ब्रदर। तो ये वो याकूब है जो यीशु मसीह का भाई था, जो यीशु मसीह के जीते जी, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हाफ ब्रदर ऑफ जीसस। इसको जेम्स द जस्ट भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? जेम्स द जस्ट। जेम्स द जस्ट यानी धर्मी याकूब। ये व्यक्ति तगड़ा व्यक्ति था प्रेरितों के काम में, जहां पर पौलुस अन्य जाति में सेवा करने के बाद आया, और जब महासभा बैठी, यहूदियों की महासभा, मसीहों की महासभा बैठी, जिसमें पौलुस ने, पतरस ने बैठ के बातचीतें की, याकूब ने बैठ के बातचीतें की, तब वहां पर जब निर्णय लिया गया कि अन्य जातियों को खतना की आज्ञा मत दो, पर हाँ उनको आज्ञा दो कि गला घोटे हुए का मांस ना खाएं, वगैरह वगैरह, जब 2-4 आज्ञा दी गई, तो उन आज्ञाओं को देने वाला व्यक्ति ये याकूब था। अब मेरी बात समझ पा रहे? प्रेरितों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में एक बहुत ऊंची पदवी रखने वाला एक व्यक्ति था याकूब, जिसने याकूब की पत्री लिखी है। आप इसको पढ़ना, याकूब की पत्री इतनी प्रैक्टिकल है, मजा आ जाएगा पढ़ के। याकूब ने बोला कभी घमंड मत करना कि मैं वहां जाऊंगा, यहां करूंगा, वहां करूंगा। लिखना बोला है प्रभु के अनुग्रह पर डिपेंड रहना, और कहना प्रभु की मर्जी रहे तो मैं कल वहां जाऊंगा, प्रभु की मर्जी रहे तो मैं फलानी जगह पर जाऊंगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये याकूब है, जुबान को संभाल के रखो। ये याकूब ने बोला है। याकूब की तीसरी पत्री लिखा है कि याकूब ने कहा जंगल की आग से खतरनाक है जुबान। मुझे एक चुटकुला याद आ गया है, जो बहनें हैं वो बुरा ना माने, वो उसमें कुछ इस प्रकार से था। एक कचहरी चल रही है और एक औरत बहस कर रही है। उसने बोला कि औरत क्या क्या संभाले,
पति को संभाले, बच्चों को संभाले, पति के माँ बाप को संभाले, अपना मायका संभाले, अपनी नौकरी संभाले, घर की सब्जियां संभाले, क्या क्या संभाले। तो कचहरी में खड़े हो उसके पति ने बोला औरत बस अपनी जबान संभाले, बाकी सब सेट हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूं, इसको दिल पे ना ले, ठीक है। पर याकूब ने भी यही बोला, ठीक है, और उसने हम सब के लिए बोला, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, ठीक है। याकूब ने बोला अपनी जुबान संभालो। जुबान बहुत बुरी चीज है। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत के बाद जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है बदनाम करने वाला, बुराई करने वाला, अलग अलग लिखा है। बदनाम करने वाला, बुराई करने वाला, अलग अलग करके लिखा है। आप अगर दो लोग बैठ के किसी तीसरे की बुराई कर रहे हो ना, तो वो प्रभु की तरफ से पाप है, भयंकर वाला पाप। कैसा पाप पता है? जब प्रभु किसी को ढिठाई पे छोड़ देता ना, ये कर ले तुझे जो करना है, तेरा तो पत्ता कट है स्वर्ग से, वो वाला ढिठाई का पाप है बुराई करना, बदनाम करना, चुगली करना। ये अलग अलग तीनों के नाम अलग अलग लिखे हैं, पढ़ के देख लेना, ठीक है। तो तीनों को डिफरेंशिएट करो और समझो कि प्रभु कितना ज्यादा फोकस्ड है इस बात को लेकर के इंसान बुराई ना करे, बदनामी ना करे, चुगली ना करे। थोड़ा तो चल जाता है, हम दो दोस्तें पुरानी बैठी हैं, ठीक है, मिल बैठेंगे 3 यार, ना ना ना, उन 3 यार में चौथा परमेश्वर भी होना चाहिए। जहां ज्यादा शब्द होते हैं वहां ज्यादा पाप भी होता है, जहां ज्यादा गुण होता है कीड़ा भी वहीं लगता है। इस बात को आप समझे कि ज्यादा लिपटे चिपटे भी ना, ठीक है। नॉर्मल अपना ढंग से अच्छी बातचीत करो, बहुत अच्छी दोस्ती है निभाओ, पर जहां आपको लगने लगे कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत मैंने बोल दिया या बोलने वाला हूं, पवित्र आत्मा आपको चिताएगा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, मैं बात करने बैठा हूं, प्रभु मुझसे गलती ना हो। ठट्टा करने वालों की मंडली में मत बैठना। हंसी मजाक करने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर ठट्टा करने मत बैठना और जुबान से पाप मत करना, ठीक है। चलिए, याकूब की पत्री। याकूब ने जो पत्री लिखी है वो बहुत पहले लिखी गई पत्रियों में से एक है। याकूब के लिखने का समय है 45 से 50 एडी, 45 से 50 ईस्वी। लिखने वाला व्यक्ति है याकूब, लिखने वाला व्यक्ति है याकूब। ओके, अगली जो पत्री है वो है पत्री पत्रस की। खैर पत्रस और यूहन्ना की पत्रियां मुझे कल बताना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है पत्रस की दोनों पत्रियों का। ठीक है, पत्रस की पत्री के बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, तो अभी हमारे कल को मिला के 5 किताबें बच जाएंगी, 5 पत्रियां बच जाएंगी, ठीक है। कल पत्रियां आराम से समाप्त हो जाएंगी, शायद पहले आधे घंटे में। उसके बाद कितने लोगों को याद है अभी तक हमने 3 किताबें नहीं छुई हैं? सब भूल गए? 2 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, शायद मेरे याद दिलाने पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने अभी तक चैट पे भी नहीं लिखा, व्हाट्सएप भी नहीं किया। या तो आपको मुझ पे इतना विश्वास है कि मैं लास्ट में कवर कर ही दूंगा, या तो ईमानदारी से बोलो कि आप भूल गए थे। अभी रूथ, एस्तर और अय्यूब, इन 3 किताबों के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। कल इसके बारे में हम बात करेंगे, कल भी नहीं कर पाए तो हम परसों करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर याद रखें फ्राइडे को हमारी जो क्लास है वो 7:30 बजे शुरू होगी। वो लिंक ओपन रहेगा, आप जिस मर्जी को देना चाहते हैं आप अटेंड करें, आपका पूरा परिवार अटेंड करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं, क्योंकि वो एक रिवाइवल मीटिंग की तरह हम उसको चलाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि लोग जागृत हों, प्रभु के वचन को सुने, भविष्यवाणी को ग्रहण करें, प्रभु के दास जो बोले उसको रिसीव करें, क्योंकि इस समय हमारे देश में भविष्यवक्ताओं की सख्त जरूरत है, भविष्यवाणियों की सख्त जरूरत है जो अलगाव के बारे में आपको बताएं, ठीक है। ओके, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। कल परसों जो होने वाली मीटिंग है, यानी जो फ्राइडे को होने वाली मीटिंग है, वो शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी। कोशिश करेंगे 9 बजे तक खत्म करने की, हो सकता है 9:30 बज जाए, ठीक है। तो दिन भर का अपना डेटा आप बचा के रखना 2 घंटे के लिए कम से कम। यूट्यूब पे, फेसबुक पे टाइम वेस्ट मत करना, डेटा वेस्ट मत करना, डेटा बचाना, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि डेटा कम पड़ेगा तो अगर आप वोडाफोन इस्तेमाल करते हैं तो 16 रुपए का 1 GB डेटा आपको मिल जाएगा। आप किसी से भी 16 रुपए का रिचार्ज करवा लेना, पर वो मीटिंग पूरी अटेंड करना, ठीक है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर से समय के लिए, इस क्लास के लिए। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज हमने तीतुस के बारे में देखा, आज हमने फिलेमोन के बारे में देखा, हमने इब्रानियों के बारे में देखा, हमने याकूब की पत्री के बारे में देखा, और हमें समझ में आया प्रभु सारी पत्रियां एक दूसरे से अलग है। यीशु की विशेषता, विश्वास की विशेषता, कैसे एक व्यक्ति जो भगोड़ा था वो विश्वास में आने के द्वारा दास से एक दोस्त बन गया। कैसे प्रभु तूने एक व्यक्ति को जो यीशु को बावला कहता था, पागल कहता था, पर उसी को प्रभु यीशु के रूपांतरण, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा वो एक यीशु का विश्वासी, मसीहियत का विश्वासी और एक बड़ा खंबा बन गया। कैसे प्रभु तू अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक को जो भी तूने विश्वास में, जो भी तूने हमें भविष्यवाणी दी है, जो भी तूने वायदा दिया है, जो भी तूने हमें दर्शन दिया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ उस बात को पकड़कर उसी विश्वास में, उन्हीं परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए, दर्शन में जिंदा रहने के लिए। दर्शन हमारे लिए मछली के लिए जैसे पानी होता है, वैसे प्रभु हमारे लिए वो दर्शन बन जाए। दर्शन के बाहर आते ही हम तड़पने लगे, छटपटाने लगे। ऐसा प्रभु तू हमें कर दे। विश्वास में जिंदा रहने के लिए मदद कर, सहायता कर। विश्वास की उच्चता को समझने के लिए मदद कर कि अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए। तेरे सभी लोगों के ऊपर तेरा दास होने के नाते मैं आशीष कहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी सारी बातों के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।